मंदिर दर्शन के इस सीरीज की शुरुआत करेंगे हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से। जानेंगे इस वीडियो में श्री राम जन्मभूमि के इतिहास से लेकर मंदिर तक के बनने की पूरी कहानी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, लेकिन वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वैसे तो अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि के पूरे इतिहास को शब्दों में समेटना आसान नहीं है। इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को फिर भी काफी हद तक बताया जा सकता है, लेकिन इसके धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव सा लगता है। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से पवित्र राम मंदिर के बारे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर पवित्र राम जन्मभूमि का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। कहते हैं भगवान के बैकुंठ जाने के बाद पूरी अयोध्या नगरी सरयू नदी में समाहित हो गई थी। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को पहले तो अयोध्या और बौद्ध काल के दौरान साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता था। आज भी यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिर के अवशेष देखने को मिलते हैं। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज और सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर भगवान राम का महाराजा दशरथ के यहाँ पर जन्म हुआ था। हिंदुओं की प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थलों में अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक धार्मिक नगर है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। इस कारण महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या की तुलना इंद्रलोक से किया था। कहते हैं भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए वीरान सी हो गई थी, लेकिन राम के जन्मभूमि पर बना हुआ महल वैसा का वैसा ही रह गया। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों का अस्तित्व इस नगर पर बना रहा। कौशल राज के अंतिम राजा महाराज बृहदल हुआ करते थे, जिनकी महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु के हाथों मृत्यु हो जाती है। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या का अस्तित्व बिल्कुल खत्म सा हो गया था, लेकिन राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इतिहासकारों से पता चलता है कि ईसा के लगभग 100 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य शिकार करते करते अयोध्या तक पहुंच जाते हैं और थकान होने के कारण अयोध्या के सरयू नदी के तट पर पेड़ के नीचे सेना सहित आराम करने लगते हैं। उस दौरान अयोध्या में घना जंगल होने के साथ साथ जनजीवन बिल्कुल समाप्त सा हो गया था। लेकिन कुछ समय पश्चात इनकी मुलाकात पास के योगी और संतों से होती है, जिनसे राजा विक्रमादित्य को पता चलता है कि यह श्री राम की अवध भूमि है। और इसी के बाद संतों की सहायता से राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर भव्य मंदिर के साथ ही सरोवर महल का निर्माण करवाया। कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा विक्रमादित्य के बाद के अन्य राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर का देखरेख किया। इन्हीं में से एक शुंग वंश के शासक ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अयोध्या से प्राप्त हुई कई अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि गुप्त वंश के दौरान अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बारे में गुप्तकालीन कवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में इसका उल्लेख किया है। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के लगे हुए शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का अंत हो जाता है। इसके बाद भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ जाता है। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट किया और विरोध करने पर पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक राम मंदिर को तोड़ने में ये सफल नहीं हो पाए। कई बार आक्रमण के बाद भी श्री राम की जन्मभूमि पर बना मंदिर 14वीं शताब्दी तक बना रहा। लेकिन इसी दौरान मुगलों का हिंदुस्तान पर अधिकार हो गया और इसके बाद से ही राम मंदिर और अयोध्या को तोड़ने के लिए कई अभियान चलाया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के दौरान प्राचीन भव्य मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान राम जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप दिया गया था, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने यहाँ पर भव्य मस्जिद का निर्माण करके उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। इसके बाद 1853 तक मुगलों और नवाबों के शासन के चलते इस मामले में हिंदू पक्ष काफी कमजोर रहा। लेकिन मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने के बाद अंग्रेजी हुकूमत के प्रभावी होने के साथ ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया है। और इसी के बाद से यहाँ पे 1853 और 1949 के बीच काफी दंगे हुए।
और 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए हिंदुओं को राम चबूतरे पर और मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज और पूजा करने की इजाजत दे दिया। इसके बाद से ही ये विवाद चलता रहा और 19 जनवरी 1885 को मस्जिद के बाहरी भाग में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने के लिए निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने 1885 में पहली बार फैजाबाद के कोर्ट में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा किया, लेकिन फैजाबाद कोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दिया और फैसला सुनाते हुए कहा कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, पर वो जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसके बाद असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को शुरू होता है, जब रामलला की प्रतिमा मंदिर के अंदर अचानक से पाई जाती है। हिंदुओं का कहना था कि यहाँ पर भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं, लेकिन मुसलमानों का कहना था कि मस्जिद के अंदर जाकर किसी ने चुपचाप उन मूर्तियों को रख दिया है। इस विषय पर काफी सोच विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्ति हटाने का निर्णय लिया, लेकिन डिप्टी मजिस्ट्रेट के नारायण ने हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे ना हो इस कारण से उस आदेश को खारिज कर दिया। उस दौरान केंद्र में प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। इसके बाद ही इसे विवादित स्थल मानकर इस पर ताला लगाने का आदेश दे दिया गया। लेकिन 1950 में यह विवाद फिर से चर्चा में आया, जब फैजाबाद कोर्ट ने 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने मुकदमा दायर कर ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान के प्रतिमाओं के पूजा अर्चना की मांग कर दिया और 5 दिसंबर 1950 को एक और ऐसे ही याचना करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई थी। ये मामला ऐसे ही चलता रहा और 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दे दिया और ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। ऐसे ही एक और मुकदमा 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोक दिया। साथ ही मांग किया कि परिसर का ताला खोलकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। ये विवाद लगातार बढ़ता गया और 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया कि यह जगह मुसलमानों की है और ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, साथ ही ढांचे के अंदर से मूर्तियां भी हटा दी जाएं। इसके बाद से ही ये मामला लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहा और 1986 में फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए मंदिर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। लेकिन फैसले के खिलाफ जाते हुए मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया और इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। समय था मई 1990 का, जब हरिद्वार में विशाल हिंदू सम्मेलन हो रहा था और इसी सम्मेलन के दौरान हिंदू संत साधुओं ने देवोत्थान एकादशी को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की घोषणा कर दिया और सरकार ने इसी बीच कई परिवर्तन और कई नियम लागू किए, लेकिन ये सब ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1 सितंबर 1990 को अयोध्या में अरड़ी मंथन कार्यक्रम हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने इसे राम ज्योति नाम दिया। अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को कार सेवा से जोड़ने के लिए आह्वान किया, लेकिन इधर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवा पर प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान कर दिया और कहा कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन इसी दौरान इस आंदोलन को और बल मिलता है, जब 25 सितंबर 1990 को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी कार सेवा में शामिल होने की घोषणा करते हैं और कार सेवा में हिस्सेदारी की घोषणा के साथ ही आडवाणी जी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन ये रथ यात्रा जब बिहार के समस्तीपुर में पहुंचती है तो तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया और जिस वजह से उस दौरान भाजपा ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इस दौरान 30 अक्टूबर 1990 को लाखों कार सेवक राम जन्मभूमि का घेराव करते हैं। इसी बीच कार सेवकों का टकराव सुरक्षा बलों के साथ भी हो जाता है, जिसमें अशोक सिंघल सहित कई कार सेवक घायल हो जाते हैं, लेकिन कुछ कार सेवकों ने मस्जिद के गुंबद पर पहुंचकर भगवा झंडा लगा दिया था और एक बार फिर से 2 नवंबर 1990 को सभी कार सेवक जन्मभूमि मंदिर की कूच की घोषणा करते हैं और यही वो समय था जब मुलायम सिंह की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दिया था, जिसमें कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से ये मामला कुछ दिनों तक तो शांत रहता है, लेकिन 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली में मंदिर निर्माण को लेकर विराट हिंदू रैली का आयोजन किया जाता है। उसी दिन कार सेवकों पर गोलियां चलवाने के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, जिसके बाद चुनाव होता है और कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है। सरकार में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अक्टूबर 1991 में ढांचे और उसके आसपास की जमीनों को अपने अधिकार में ले लेते हैं, लेकिन राम कथा कुंज के लिए
भूमि की मांग के कारण कल्याण सिंह सरकार ने 42 एकड़ जमीन श्री राम कथा कुंज के लिए न्यास को पट्टे पर दे दिया था। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला किया जाता है। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि के स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की जाती है और काफी विवाद और खींचतान के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंदिर शिलान्यास के लिए अनुमति नहीं दिया। इसके बावजूद बिहार निवासी अनुसूचित जाति के कामेश्वर चौपाल से मंदिर का शिलान्यास करवा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 का दिन ऐतिहासिक माना गया जब अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया और इसी दिन इस जगह पर शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप में केंद्र की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने कल्याण सिंह सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें अनेकों लोगों की मौत हो गई थी और मस्जिद के ढांचे को गिराए जाने के मामले में हजारों लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और इस घटना के बाद से ही अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। लेकिन इसी दौरान 8 दिसंबर 1992 को वकील हरिशंकर जैन उच्च न्यायालय में गुहार लगाते हैं कि भगवान भूखे हैं। इतनी सारी घटनाओं के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव ने संज्ञान लेते हुए बाबरी ढांचे को गिराए जाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए लिब्राहम आयोग का गठन किया और साथ में केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद अप्रैल 2002 से उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू किया और न्यायालय की देखरेख में 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम यहाँ पर खुदाई का काम शुरू करती है। इस टीम ने लगभग 1 साल तक इस पर काम जारी रखा और 22 अगस्त 2003 को टीम ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंप दिया, जिसमें विवादित भूमि स्थल के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक मंदिर के होने की बात कही गई थी। लेकिन इसी बीच 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में विवादित स्थल पर 6 आतंकियों के आत्मघाती आतंकी दस्ते का हमला हो जाता है, जिसमें सभी आतंकी तो मारे जाते हैं और साथ में 3 नागरिक की भी मौत हो जाती है और साथ में 30 जून 2009 को लिब्राहम आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाए जाने के बाद आयोग तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंप देती है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 3 जजों वाली कमेटी के द्वारा सुनाया जाता है, जिसमें जजों ने 2-1 के बहुमत के आधार पर विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया था, जिसमें जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने के लिए कहा था। लेकिन मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है। इसके बाद से ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की भी कोशिश की गई, लेकिन इस विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया। काफी दबाव के बाद 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर मामले को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय टीम के साथ प्रतिदिन सुनवाई की शुरुआत होती है। 40 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। अंत में 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला को मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दे दिया और ये भी आदेश दिया कि इसमें निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को ट्रस्टी के रूप में रखा जाए। साथ में ही अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को यहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आयोजन किया और अयोध्या नगरी को पूरी तरह से रोशनी से सजा दिया गया। इस दौरान शहर के चारों तरफ सिर्फ भूमि पूजन और पीएम मोदी की होर्डिंग देखने को मिल रही थी और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें साधु संतों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। दोस्तों, मंदिर दर्शन के इस वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होऊंगा एक और नए मंदिर के इतिहास के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगर आप राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।